अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इल्म में हो या ना हो, लेकिन 31 मार्च उन लोगों के लिए डेडलाइन है जिनके विजिट वीज़ों में गुज़श्ता साल और फिर इस साल तोसी की गई थी। अब ये वो लोग हैं जो गुज़श्ता साल अक्टूबर या नवंबर में ख़ास तौर पर गए थे और न्यू ईयर के मौके पर वहाँ की जो सेलिब्रेशंस होती हैं, जो तकरीबात होती हैं, जो पार्टीज़ होती हैं या जो भी वहाँ पर फंक्शंस होते हैं उनमें शिरकत के लिए या अपने अजीज़ व अकारब से मिलने के लिए, लेकिन वो लोग जो हैं वहाँ पर फंस गए थे। फंस इसलिए गए थे कि न्यू ईयर की तकरीबात ख़त्म होते ही यानी नया साल आते ही यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक ने, यहाँ तक कि भारत ने भी और इसराइल ने भी अपनी फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी, यानी अपने एयरपोर्ट्स बंद कर दिए और इन ममालिक में कुवैत और सऊदी अरब भी शामिल थे। अब इसके बाद वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं, जो दुबई के हुक्मरान भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, उन्होंने एक ऐलान किया था कि जी 28 दिसंबर तक आप लोग जो है वहाँ से जा सकते हैं। जिन लोगों के वीज़े पहले एक्सपायर हुए थे, जिन लोगों के वीज़े 28 दिसंबर तक एक्सपायर होने थे, उनको एक फैसिलिटी दी गई। बाद इसी साल फरवरी के महीने में दोबारा इस फैसिलिटी को एक्सटेंड कर दिया गया। तो उसकी वजह ये थी कि बहुत से लोग ऐसे थे जो कि अपने ममालिक में लॉकडाउन या एयरपोर्ट बंद होने के बायस अपने ममालिक वापस जा नहीं सकते थे, जिनमें बरतानिया सर फहरिस्त है। और इस तोसी को यानी इस जो एक्सटेंशन है इसकी तारीख जो है बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई थी। याद रहे कि ये उन लोगों के लिए है जो विजिट वीज़े पर वहाँ पर गए थे। और मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि जिन लोगों के वीज़े रेजिडेंस वीज़े एक्सपायर हुए हैं उन लोगों के लिए ये फैसिलिटी नहीं है। अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है, गुमान है, अब इसमें पाकिस्तानी भी आते हैं। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे थे जो पाकिस्तान वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतखाब किया कि वो वहीं पर क़याम करें, शायद उन्हें मुलाजमत मिल जाए, जॉब मिल जाए। लेकिन अब तमाम मुल्क के शहरियों के लिए जो एक सहूलत दी गई थी उसका इख्तिताम हो रहा है 31 मार्च तक, और इम्कान यही है कि इसमें मज़ीद तोसी नहीं की जाएगी। अगर तोसी की भी गई तो सिर्फ उन ममालिक के शहरियों के लिए, लोगों के लिए तोसी की जाएगी जहां अब भी लॉकडाउन है, जिनमें ख़ास तौर पर नीदरलैंड्स है, बरतानिया है और इसराइल है और एक का दो और यूरोपीय ममालिक हैं, मेरा ख्याल है डेनमार्क है। बाकी जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे इस वक्त लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, यहाँ तक कि इंडिया, पाकिस्तान में तो था ही नहीं। अब इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो इस 31 दिसंबर की डेडलाइन से फ़ायदा उठाएं, वरना वही होगा कि उनको ओवरस्टे का सामना करना पड़ेगा, जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं जी कि उन पर ओवरस्टे का इतना फ़ाइन है तो वो क्या करें। तो ऐसे लोगों से मेरी एक ही दरख्वास्त है, मैं तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैं दुबई स्पेसिफिक या यूएई स्पेसिफिक वीडियोस बनाना मैंने शुरू की हैं। आप लोगों से मैंने एक ही दरख्वास्त की है कि कभी कानून शिकनी ना करें। आप कानून शिकनी करेंगे तो बिलाखिर इसका नुकसान आपको ही होगा। और अगर आप ये समझते हैं कि आप कानून शिकनी करके आप यूएई में गुमनाम ज़िंदगी गुजार सकते हैं या पोशीदा रह सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक न एक दिन कानून आपको अपनी गिरफ्त में ज़रूर लेगा। लिहाजा मेरी सब लोगों से गुजारिश होगी कि अगर वो इस ज़मरे में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं कि 31 मार्च की जो डेडलाइन है, तो आपसे मेरी दरख्वास्त होगी
कि इससे पहले कि आप किसी अगली डेडलाइन का इंतज़ार करें, अगर वो आना होती तो आ चुकी होती, आप फौरी तौर पर अपने मुल्क वापस चले जाएं, यही आपके हक में बेहतर होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।